पिता की सीख से पुत्री का उद्धार। महाराष्ट्र में एक संत और समाज सुधारक हुए। उनका नाम था एकनाथ। उनकी इकलौती बेटी थी अनुसुईया। वे अपनी बेटी अनुसुईया से बहुत प्रेम करते थे और उसके विवाह के लिए किसी सुयोग्य वर की तलाश में रहते थे। और बहुत जल्द उन्हें एक ऐसा विद्वान दामाद मिल भी गया जिसे शास्त्रों की समझ थी और व्यवहार से वह सदाचारी भी था। अपनी पुत्री के विवाह उपरांत एकनाथ जी ने सन्यासी जीवन जीने का निर्णय किया और इसीलिए उन्होंने तय किया कि वेदों समेत श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद वे मराठी भाषा में करेंगे ताकि भाषा भेद के चलते कोई भी विद्यार्थी या ज्ञान पिपासु ज्ञान से वंचित न रह जाए। और उन्होंने शुरुआत राम कथा के अनुवाद से की, किंतु कुछ अध्याय लिखने पर उन्हें महसूस हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास की कर्मभूमि धर्मनगरी काशी की यात्रा किए बिना रामकथा का निचोड़ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए वे लंबा समय काशी में बिताकर वे महाराष्ट्र वापस पहुंचे और अपने लेखन पूरा करने में जुट गए। एक दिन अपने साथियों के साथ इस यात्रा के प्रभावों के बारे में बात कर रहे थे कि उनकी बेटी अनुसुईया अपने पति का घर छोड़कर अपने पिता के घर वापस आती है। पिता उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि पति के साथ कुछ अनबन हुई है। एकनाथ जी जब इस तरह आने का कारण पूछते हैं तो वह बताती है, पिताजी उनकी संगत खराब हो गई है, वो मदिरा पान करके घर आते हैं। बेटी और दामाद के मामलों में पड़ना एकनाथ जी को उचित जान नहीं पड़ा। वे समझाते हैं, तुम्हारा पति सात्विक भोजन छोड़कर मदिरा पान जैसे तामसिक भोजन को ग्रहण कर रहा है और ऐसे समय में तुम उसका साथ छोड़कर आ गई। यह बहुत गलत बात है, जाओ और उसे समझाओ। बेटी वापस चली गई। एकनाथ जी व्यस्त हो गए अपने शास्त्रार्थ और अपने सत्संग में। किंतु अभी 1 माह ही बीता था कि बेटी फिर आ गई। एकनाथ जी पिछली बार की तरह इस बार भी साथियों के साथ सत्संग और शास्त्रार्थ में बैठे हुए थे। बेटी द्वार पर आती है और उसका चेहरा देखकर वह समझ जाते हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। अपने विद्वान साथियों के जाने के बाद जब एकनाथ जी ने अनुसुईया से इस बारे में आने का कारण पूछते हैं तो वह रोते हुए बताती है, मैं उन्हें समझाती हूँ पर समझाने का कोई असर नहीं हो रहा है। उल्टा स्थिति और खराब हो गई है। अब उन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया है और बहुत सारा पैसा जुए में उड़ा दिया है। मुझे फिक्र हो रही है कहीं हमारा घर बार बिकने की नौबत ना आ जाए। एकनाथ जी ने यह सुना और उन्हें कुछ चिंता हुई, पर उन्होंने चिंता को अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने दिया और अपनी पुत्री को कहा, यह तो बहुत ही गलत बात है पुत्री। तुम्हारे पति मदिरा पान और जुए जैसी लत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे समय में तुम्हें उनके पास रहकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि यह दुर्व्यसन कैसे छूटे, और तुम रोती हुई मेरे पास आ गई हो। पर लड़की परेशानी में बोली, मुझसे नहीं रहा जा रहा ऐसे वातावरण में। वह वातावरण ही तुम्हारा सत्य है और उस खराब वातावरण को ठीक करना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए अपने पति के पास वापस जाओ और उसे कुमार्ग से हटकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करो। पिता के समझाने बुझाने पर अनुसुईया वापस अपने पति के घर चली गई और एकनाथ जी अपने सेवानिवृत्त धर्म का पालन करते हुए सत्संग तथा ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि अचानक एक दिन फिर उनकी बेटी वापस आ गई। अब यह अनुसुईया के साथ साथ एकनाथ जी के लिए एक लज्जा का कारण बनने लग गया था कि बेटी रोज रोज ससुराल से वापस क्यों आ जाती है। क्या हुआ बेटी, इस बार तो तुम पिछली बार से भी ज्यादा जल्दी आ गई हो। क्या कहा दामाद जी ने? बेटी रोने लगी और जोर से विलाप करते हुए बोली, इस बार आप चाहे मुझे कितना भी समझाएं पर मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाली। शराब और जुए के साथ साथ उन्होंने वैश्यागमन करना भी शुरू कर दिया है। मैंने समझाने की चेष्टा की तो मुझे मारते हैं और अब तो सारा दिन वैश्याओं के कोठे पर ही पड़े रहते हैं। इस बार एकनाथ जी को समझ में आ गया कि अब और ज्यादा तटस्थ होकर नहीं रहा जा सकता। अब यदि यहाँ से उन्होंने स्वयं जाकर अपने दामाद को नहीं समझाया तो पुत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस बार वह अपनी पुत्री के साथ खुद ही उसके ससुराल चल पड़े।
दामाद ने जब अपने पत्नी के साथ अपने ससुर जी को आते देखा तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत क्रोध आया, किंतु एकनाथ जी जैसी धर्म की मूर्ति और सम्मानित व्यक्ति के सामने वह किसी भी प्रकार की अभद्रता करने से बचा। 2-1 दिन की खामोशी के बाद आखिर एकनाथ जी ने अपने दामाद को समझाना शुरू किया। यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें तो मैंने एक विद्वान और समझदार व्यक्ति जानकर अपनी पुत्री सौंपी थी, किंतु तुम तो मार्ग से भटक गए लगते हो। दामाद कुछ उदंडता से बोला, अच्छा तो अब आपको भी मुझ में खोट नजर आने लग गया? आपको भी मुझसे शिकायत है? एकनाथ जी मुस्कुराकर समझदारी से बोले, नहीं, संसार में शराब पीना या वैश्यागमन करना कोई नई बात नहीं है। हमारे तुम्हारे इस संसार में आने से पहले भी यह अवगुण थे और हमारे बाद भी रहेंगे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो आप यह कहना चाहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ? नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत कर रहे हो। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी पुत्री को दुख हो रहा है, और वह दुख इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह तुम्हारे प्रति आसक्त है, और तुम्हारे प्रति उसकी यही आसक्ति ही उसके दुख का कारण है। यदि उसने शास्त्र पढ़े होते तो उसका तुम्हारे प्रति इतना मोह नहीं होता। इस बार दामाद अपने ससुर से सहमत होते हुए बोला, यह तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसका उपाय क्या हुआ? मैं तुमसे सिर्फ इतनी विनती करता हूँ बेटे कि जब भी तुम घर से निकलो उसे भागवत गीता का कोई एक पाठ पढ़ा कर निकलो। इस प्रकार जब रात को वापस आओ तो कोई एक श्लोक अर्थ सहित उसे समझा दो। इस प्रकार वह भागवत प्रेमी बनेगी और तुम्हारी आसक्ति से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लग जाएगी, और तुम्हारा आचरण उसे दुखी नहीं करेगा। उसके बाद जैसा तुम्हारा जी चाहे वैसा करना। दामाद को भी ससुर की बात जम गई। दामाद को समझाकर एकनाथ जी वापस अपने घर चले गए। हर रोज की तरह अगले दिन सुबह जब वह व्यक्ति अपने घर से निकलने लगा, दरवाजे पर ही अपनी पत्नी से बोला, रात को आने में देर हो जाएगी, खाकर सो जाना। किंतु दरवाजे से पैर बाहर ही रखा कि ससुर जी की दी हुई हिदायत याद आ गई। वह वापस अंदर जाकर अपनी पत्नी के सामने खड़ा हो गया। पत्नी अपने काम पर लगी हुई थी। उसे देखकर कुछ आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? तुम्हारे पिताजी ने एक नए काम पर लगा दिया है। आज से रोज सुबह निकलने से पहले और रात को आने के बाद तुम्हें भागवत गीता का एक श्लोक और उसका अर्थ समझाऊंगा। चलो बैठो मेरे पास। दोनों पति पत्नी अपने पूजा गृह पर बैठे और पति ने भागवत गीता के श्लोक को पढ़कर और उसका अर्थ समझना शुरू किया। श्लोक का अर्थ समझाकर वह चला गया, रोज की तरह शराब पीने और जुआ खेलने। रात को घर पहुंचा तो फिर अपनी पत्नी के सामने बैठ गया, भागवत गीता हाथ में लेकर उसके दूसरे श्लोक और उसका अर्थ समझाने। रोज का यही सिलसिला शुरू हो गया। वह सुबह जाने से पहले पत्नी को एक भागवत गीता का श्लोक सुनाते, उसका अर्थ समझाना, फिर रात को आता, भागवत गीता का एक और श्लोक पढ़ता और उसका अर्थ समझाता, और इस प्रकार कई महीने बीत गए। इस बीच अनुसुईया ने एक पुत्र को जन्म दिया और अपने मां बनने की खबर अपने पिता तक पहुंचाई। इधर कई महीने के बाद एकनाथ जी के मन में जिज्ञासा हुई कि चलकर देखूं, शायद अब मेरी पुत्री अपने पति के आचरण से दुखी नहीं रहती होगी। एकनाथ जी बेटी के घर पहुंचे और यह देखकर उनका मन अति प्रसन्न हुआ कि जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ था। बेटी ने दरवाजा खोला और प्रसन्नचित्त होकर पिता के चरण स्पर्श किए और गले लग गई। कैसी हो बेटी? बेटी प्रसन्नता से बोली, बहुत अच्छी हूँ पिताजी, पहले से बहुत अधिक खुश और बहुत अधिक संतुष्ट हूँ। दामाद जी कहाँ हैं? ऐसा प्रश्न पूछते ही एकनाथ जी का मुंह लटक गया। यह प्रश्न पूछकर उन्होंने गलती कर दी थी, क्योंकि दामाद कहाँ गया होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। किंतु बेटी का उत्तर सुनकर वह चौंक उठे। वह तो अपने काम पर गए हैं, सारे व्यसन छोड़ दिए, पूरी मेहनत से अपना काम करते हैं और आमदनी अच्छी हो गई है। एकनाथ जी प्रसन्न हुए, बेटी को गले लगाया और दामाद की प्रतीक्षा करने लगे। शाम हुई, दामाद आया और अपने ससुर जी के चरण स्पर्श किए। कैसे हो बेटे?
मेरे कहे अनुसार इसे रोज भागवत गीता का पाठ पढ़ाकर तुमने इसे अपनी आसक्ति से मुक्त कर दिया है। यह देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। आसक्ति से वह मुक्त हुई या नहीं हुई, किंतु हर रोज भागवत गीता के पाठ से मुझे आसक्ति से मुक्त कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। यह तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी बात विस्तार से समझाओ बेटे। इसके बाद दामाद ने जो कहा वह हम सबको जानना चाहिए कि भगवत गीता के रोजाना पठन पाठन से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। वह बोला, श्रीमद् भागवत के श्लोक का जैसे जैसे मैं पठन करता गया वैसे वैसे मुझे समझ आता गया कि हर व्यक्ति में अच्छी और बुरी वासनाएं होती हैं। मदिरा पीना, जुआ खेलना, स्त्रियों पर कुदृष्टि डालना, यह सब बुरी वासनाएं हैं। बुरी वासनाएं बंधन का कारण हैं। वे आपराधिक और विध्वंसक व्यक्ति को जन्म देती हैं। इसे श्रीमद् भागवत गीता में आसुरी संपत्ति कहा गया है। अच्छी वासनाएं मनुष्य को बंधन से मुक्त करती हैं। वे सकारात्मक और रचनात्मक वृत्ति को जन्म देती हैं। इसे गीता में देवीय संपत्ति कहा गया है। अच्छी संगत, सात्विक भोजन, सत्संग और ज्ञानवर्धक किताबें हमें नकारात्मक वासनाओं के जाल से निकालकर पापी और अपराधी बनने से बचाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह सारी बातें सुनकर एकनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए, किंतु शंका करते हुए उन्होंने फिर पूछा, तो तुम्हारे साथी लोग जो तुम्हारे साथ मदिरा पीते थे, मांस का सेवन कर रहे थे, वैश्यागमन कर रहे थे, क्या वे अब तुम पर हंसते नहीं होंगे? इस पर दामाद ने उत्तर दिया, मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ और न ही दूसरों के तय किए हुए मानदंडों पर खरा उतरना चाहता हूँ। मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, कैसा दिखूंगा, क्या खाऊंगा, यह मैं तय करूंगा। नहीं होना मुझे लोकप्रिय, नहीं चाहिए मुझे समाज की स्वीकृति। मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊंगा। आज से मैं अपने आप को लोक वासना से मुक्त करता हूँ। मेरी स्त्री और मेरे बच्चों का पालन पोषण ही मेरा धर्म है और मैं ज्ञान के प्रचार के साथ अपने वैवाहिक धर्म को निभाऊंगा। एकनाथ जी प्रसन्न हुए। पूजा गृह में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे खड़े होकर उन्होंने जोर से कहा, कहिए ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हुए उच्च स्वर में कहा, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का निरंतर अध्ययन हमें पाप से मुक्त कर सत्मार्ग पर चलते हुए परम मुक्ति की ओर ले जाता है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप दुनिया के कौन से कोने से यह वीडियो देख रहे हैं यह भी जरूर बताएं। पिछला धन्यवाद जाता है वीर बहादुर सिंह जी, खलगांव, भागलपुर, बिहार से। आदित्य ढिंगरा जी, नंदलाल वायती जी, कोमल प्रसाद शर्मा जी, शकुंतला मिश्रा जी, अनुभव खोखार जी, राजेश्वरी देवी जी, किरण तिवारी जी, वर्षा कौशिक जी, चंद्रिका यादव जी। लाइफ इज फूड आपका चैनल का नाम ले रही हूँ क्योंकि आपका नाम मुझे पता नहीं है। अमरपाल सिंह जी और बाकी व्यूअर्स के नाम मैं अगले वीडियो में लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और इसलिए मैं सभी व्यूअर्स के नाम एक ही वीडियो में नहीं ले सकती। अगली वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगी। जो भी व्यूअर्स छूट जाएं उनके लिए दिल से सॉरी और अपना नाम और जगह दोनों जरूर बताएं। कहानी पसंद आए तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सही टाइम पर आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।